अस्सलाम स्टूडेंट्स, बेटा आज हम पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलिसिस और उसके बाद हमने पढ़ा पायरोवेट ऑक्सीडेशन एंड क्रेब्स साइकिल। उसकी ड्यूरिंग हम पढ़ेंगे कि जो हमें नेट एटीपी है ना वो कितनी मिल रही है। तो ये छोटा सा जो है वो कंपैरिजन है। इसमें दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लाइकोलिसिस की ड्यूरिंग नहीं बनती, पायरोविक ऑक्सीडेशन जो है उसकी ड्यूरिंग एक कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल बनता है, तो दो पायरोवेट होंगे तो दो बनेंगे। उसके बाद जो क्रेब साइकिल है उसकी ड्यूरिंग जो है वो कितने मालिक्यूल्स बनते हैं। तो जो क्रेब साइकिल है उसकी ड्यूरिंग एक पायरोवेट मालिक्यूल से दो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और दो पायरोवेट होंगे तो चार बनेंगे। इस तरह टोटल जो है वो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं ड्यूरिंग दी ग्लाइकोलिसिस, पायरोवेट ऑक्सीडेशन, क्रेब साइकिल सब का मिला के। तो पायरोवेट जो मालिक्यूल्स हैं ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में दो पायरोवेट मालिक्यूल बनते हैं। इसके अलावा टोटल दो ही हो गए। NADH जो हैं वो ग्लाइकोलिसिस की ड्यूरिंग दो बनते हैं, ठीक है। और पायरोविक जो ऑक्सीडेशन होती है उसकी ड्यूरिंग 1 बनता है, दो पायरोवेट होंगे, दो NADH बनेंगे। इसके अलावा जो क्रेब साइकिल है उसकी ड्यूरिंग 3, एक पायरोवेट से 3 NADH बनते हैं। तो टोटल दो पायरोवेट के लिए 6 हो जाएंगे। और इस तरह करके NADH ड्यूरिंग दी ग्लाइकोलिसिस, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन एंड क्रेब साइकिल के ड्यूरिंग कितने होंगे, टोटल 10 हो गए। फिर FADH2 जो है वो जस्ट बनता है क्रेब साइकिल के ड्यूरिंग एक FADH2 बनता है और दो पायरोवेट मालिक्यूल के लिए दो FADH होंगे। टोटल जो है वो FADH2 भी दो हो गए। अब ATP जो है, ATP के ग्लाइकोलिसिस की ड्यूरिंग जो टोटल ATP बनती है वो 4 ATP बनते हैं, ठीक है। पायरोवेट ऑक्सीडेशन की ड्यूरिंग कोई ATP नहीं बनता। क्रेब साइकिल के ड्यूरिंग एक ATP बनता है तो दो पायरोवेट के लिए दो ATP हो गए। और इस तरह जो है वो टोटल हमारे पास कितने टोटल ATP कितने हो गए हैं, टोटल ATP यहाँ पर हो जाएंगे 4 एंड 2 कितने हो गए, टोटल ATP यहाँ पे हो जाएंगे 6। टोटल ATP कितने हो जाएंगे 6। उसके अलावा GTP जो है वो सिर्फ जो है वो क्रेब साइकिल के ड्यूरिंग जो है वो एक GTP मालिक्यूल टूटता है। और मतलब एक अगर हम देखें एक पायरोवेट मालिक्यूल्स में एक GTP जो है उसकी ब्रेक डाउन हो रही है। इसी तरह जो है वो दो पायरोवेट के लिए दो GTP हो जाएंगे। जब वो टूटते हैं वो एनर्जी देते हैं और फिर ATP बनता है। एक NADH मालिक्यूल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो अभी हमने लास्ट पढ़ा कि 3 ATP बनते हैं। तो यहाँ पे 10 NADH बन रहे हैं तो 30 ATP हो गए। एक FADH2 ऑक्सीडेशन उसकी जब होती है तो वो हमें दो ATP देता है। तो यहाँ हमारे पास कितने हैं, यहाँ हमारे पास FADH2 दो हैं, 2 2 ज़ार 4 हो गया हमारे पास। तो हमारे पास जो है वो दो FADH कितने देगा, 4 ATP देगा। 10 NADPH2 30 ATP देंगे। टोटल कितने हो गए, ये 34। अब ग्लाइकोलिसिस के ड्यूरिंग टोटल जो बनते हैं 4 ATP बनते हैं और क्रेब साइकिल के ड्यूरिंग दो बनते हैं, ये 6 हो गए। अब 34 के अंदर 6 मल्टी ऐड करेंगे तो ये टोटल ATP कितना हो जाएगा 40। अब 40 ATP में दो तो हम इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के ड्यूरिंग दो कंज्यूम हुए थे, तो बाकी कितने रह जाएंगे 38। अब 38 में से भी दो हमने निकाल देने हैं क्योंकि जब जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है पायरोवेट की टूवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रिया उस वक्त एक ATP यूज़ होता है। तो दो पायरोवेट के लिए दो होंगे तो ये दो इसमें से निकल जाएंगे। तो ये टोटल कितने रह जाएंगे जी, ये टोटल रह जाएंगे 36। तो हमारे पास नेट ATP कितनी है ड्यूरिंग वन मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमें जो नेट ATP मिलती है एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब ग्लूकोज की होती है तो वो है 36। और प्रोकैरियोट के अंदर जो है वो नेट जो ATP है वो कितनी होती है 38 होती है। उसके बाद पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के क्रेब साइकिल के ड्यूरिंग जितने हमें मिल रहे हैं NADH2 FADH2 और वो किस तरह जो है वो ATP देते हैं और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो है वो कैसे एक्टिवेट होती है। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लूकोज जो है वो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होती है। फिर एक एंजाइम है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेसिस, वो बनाता है ग्लूकोज 1,6 बिसफास्फेट। ग्लूकोज 1,6 जो बिसफास्फेट है वो ब्रेक डाउन करेगा, सारा प्रोसेस होगा, पायरोवेट बनता है, आपने पढ़ा है। पायरोवेट से एसिटाइल कोए बनता है बाय द पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये एसिटाइल कोए क्रेब साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है। उसके बाद जो है वो क्रेब साइकिल से के नतीजे में बनने वाले FADH2 और NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाते हैं और कीमियोस्मोसिस होती है। कीमियोस्मोसिस बिल्कुल जो है वो जैसे हमने पढ़ी थी
क्लोरोप्लास्ट के अंदर कीमियोस्मोसिस का प्रोसेस पड़ा था क्लोरोप्लास्ट के ड्यूरिंग, तो उसी तरह की जो है वो कीमियोस्मोसिस का प्रोसेस यहाँ होगा और एटीपी की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ भी थोड़े से पॉइंट्स नोट करने वाले ये हैं कि जब क्रेब्स साइकिल के अंदर सिट्रेट जो है वो की जो है वो कम होता है, सिट्रेट उसकी प्रोडक्शन कम होती है, तो लो अमाउंट डिक्रीज अमाउंट ऑफ सिट्रेट एक्टिवेट करती है फ्रुक्टोकाइनेज को कि ग्लाइकोलिसिस हो, पायरोवेट ज़्यादा से ज़्यादा बने और क्रेब्स साइकिल जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि जब हमारे पास NADH2 बहुत ज़्यादा बनने स्टार्ट हो जाते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर, उनकी अमाउंट बढ़ जाती है, तो हायर अमाउंट ऑफ NADH2 ड्यूरिंग दी क्रेब्स साइकिल इनहिबिट करती है पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन को, और उस कौन सी एंजाइम को ये जो है वो इनहिबिट करेगी, पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज को, जो कि एसिटाइल कोए बना रहा है फ्रॉम द पायरोविक एसिड, ताकि जो है वो क्योंकि ज़्यादा अमाउंट हो जाती है NADH2 की, तो हायर अमाउंट ऑफ NADH2 विल इनहिबिट द एंजाइम विच इज़ पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज, जिससे जो है वो ऑक्सीडेशन पायरोवेट की कम से कम होगी। इसी तरह जब जो है वो क्रेब्स साइकिल के ड्यूरिंग या ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ड्यूरिंग जो है वो या फिर ग्लाइकोलिसिस के ड्यूरिंग बनने वाली जो ATP है उसकी हायर अमाउंट अगर ATP की होती है, तो हायर अमाउंट जो ATP की है वो भी इनहिबिट करती है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेसिस को, जो क्या करेगा, ग्लाइकोलिसिस के रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब ये जो सिंथेसिस है ATP की, तो ATP सिंथेसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, NADH2 प्लस 3 ADP, तीन इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलते हैं, और हाफ मालिक्यूल ऑक्सीजन का बनता इसके अंदर ऐड होगा, रिएक्टेंट में होगा, और इट गिव्स ये हमें देगा क्या, ये हमें 3 ATP देगा और साथ में NAD पॉजिटिव और साथ में वाटर बन जाएगा। ये बिल्कुल वही वाला प्रोसेस है जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा है। चुपते कर जो पता नहीं है लेक्चर देंदी पई हैं, फिर भी बोल दिया मैं, आवाज़ ना आवी हुण तुहाडी। अच्छा, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक NADH2 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट प्लस यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट है सारे, जब ये कंबाइन होते हैं रिएक्शन होता है तो 3 ATP बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और साथ में जो है यहाँ पे लास्ट पे क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। अच्छा, उसके बाद ये वाला रिएक्शन जो है वो इसके अंदर समराइज़ किया हुआ है एक लाइन के अंदर के NADH2 प्लस 3 ADP प्लस 3 इनऑर्गेनिक फास्फेट प्लस हाफ मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इससे जो है वाटर बन रहा है, 3 ATP बन रहा है। ये जो प्रोसेस होता है ये कहाँ पर हो रहा होता है, कीमियोस्मोसिस का प्रोसेस, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होता है, और जिस प्रोसेस के थ्रू ये ATP बन रही होती है इसको हम क्या कहते हैं, कीमियोस्मोसिस। दो डिफरेंट मैकेनिज़्म जो है वो देर आर टू डिफरेंसेस इन द मैकेनिज़्म व्हेन कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है ना, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन, उसके अंदर भी कीमियोस्मोसिस हो रही होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी कीमियोस्मोसिस हो रही है, लेकिन दोनों में दो डिफरेंस है। वहाँ पर जो है वो थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन के अंदर ATP सिंथेस था, यहाँ पर जो और मूवमेंट हो रही थी हाइड्रोजन आइंस की फ्रॉम द मेम्ब्रेन टू द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, और यहाँ पर जो है वो क्रिस्टी जो है उसके अक्रॉस मूवमेंट होगी हाइड्रोजन आइंस की, प्रोटॉन्स की, कहाँ पर होगी, आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दरमियान की जो स्पेस होती है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल जिसको हम स्पेस कहते हैं, इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दरमियान की जो स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, उसके अंदर पंप किए जाएंगे हाइड्रोजन आइंस, प्रोटॉन्स, वहाँ पर ग्रेडियंट बनेगा, और जब हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो उस स्पेस से मूव करेंगे थ्रू द ATP सिंथेस इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्या होगा, कपलिंग फैक्टर के थ्रू करेंगे और क्या बन जाएगा, ATP की सिंथेसिस हो जाएगी। अभी जो कपलिंग फैक्टर होते हैं रेस्पिरेशन के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर विद इन दी मेम्ब्रेन्स, वो कपलिंग फैक्टर भी मुख्तलिफ होते हैं। ये दो जो है वो मेन डिफरेंस होते हैं ड्यूरिंग द कीमियोस्मोसिस इन द क्लोरोप्लास्ट थैलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया।